हमें गोली मारना चाहते हैं तो गोली भी मार दे, या तो हमें वर्दी दे दे। न्याय नहीं मिलेगा तो यहाँ से हिंदुस्तान के कोने कोने से जो बच्चे आ रखे हैं 2024 तक न खाएंगे न पिएंगे, गांव-गांव तक, एक एक हिंदुस्तान के गांव-गांव तक जाएंगे और एक ही रहेगा कि 2024 में आर या पार। मोदी साहब दोबारा आपको मौका नहीं। जो एक बार अगर एमएलए में आ जाए, एक बार 2 दिन के लिए वो जीत जाए तो उसको पेंशन सारी जिंदगी भर मिलती है, और सेना को नौकरी जो मिलता है उसको 4 साल के बाद अपन रिटायर कर देंगे। सर हमको पेंशन नहीं मिलेगा। हम उनसे नौकरी नहीं मांग रहे, हम ये नहीं बोल रहे हमें नौकरी में रखो। हम जिस काबिल है हमें उस काबिल में रखो। हमने सामने हक मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे। हरचंद सिंह है और मैं बक्सर जिला बिहार से आया हूँ। और ये जो है हमारी जो मुद्दा है, ये आपने अपने शरीर पे ऐसा क्यों लिखवाया है कि वर्दी दो या अर्थी दे, ऐसा क्या बात है? सर जिस तरह सूर्य शाम को ढल जाता है उसी तरह हमारी जिंदगी अंतिम पड़ाव पर है, और हमें अब बस यही मांगे है कि सरकार जब हमें नौकरी नहीं दे सकती है, सरकार जब हमारी मांगे पूरी नहीं कर सकती है तो हमें सरकार गोली मार दे, क्योंकि हमें जीने से क्या फायदा। हमें तो फौजी बनना है, ना मुझे इंजीनियर बनना है, ना मुझे डॉक्टर बनना है। मुझे बनना है तो फौजी बनना है, और मेरा यही सपना है और यही लक्ष्य था। अभी जो अग्निवीर और अग्निपथ योजना आई है, इसमें तो आप लोग अप्लाई करना चाहिए था, फिर क्यों नहीं कर रहे हैं? सर अग्निवीर से पहले जो हमारा क्वालिफाई पूरा हो गया है वो पूरा तो सरकार किया नहीं। हम 2021 में ही, ये तो लागू 2022 में हुआ, हम लोग 2021 में ही दौड़ पास किए, मेडिकल पास किए और रिटर्न पास किया। उसके बाद भी एयरफोर्स ज्वाइनिंग नहीं हुआ। जो आर्मी का बंदा है वो दौड़ पास किया, मेडिकल पास किया, उसका पेपर नहीं हुआ। क्या मतलब है इसका? वो पूरा कीजिए पहले, उसके बाद यदि हमारा मन हुआ तो हम अग्निवीर में जाएंगे, नहीं मन हुआ तो नहीं जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2024 में जो इलेक्शन है इसको लेकर के आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अरे साहब आपके सामने मुद्दा हम रख रहे हैं कि हमारा दौड़ पास हुआ है, मेडिकल पास हुआ है, अब इससे बड़ा सुविधा आपको क्या दें बताइए। तो किस तरीके से तैयारी आप लोगों ने किया था? अपने तैयारी हम 2015 से दौड़ रहे थे, 2015 से 2022 तक दौड़े, 7 साल हम दौड़े हैं। उसके बावजूद भी हमारी जो ये सरकार है, जो ये गवर्नमेंट है, इसने हमारे जीवन को नरक बना दिया। तो इसीलिए हम यहाँ लिखते हैं या तो आप हमारी वर्दी दे दो या तो हमें अर्थी दे दो, 2 ही विकल्प है। जो सरकार को पसंद है वो चुन दे, बस यही हम कहना चाहेंगे सरकार को। सरकार हमें गोली मारना चाहते है तो गोली भी मार दे, या तो हमें वर्दी दे दे। हमारी लाखों 1,40,000 जो युवा हैं उनकी यही मांगे हैं, और उस मांग को बुलंद करने के लिए मैं दिल्ली पे हूँ, सुबह से भूखे प्यासे यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठा हूँ। अच्छा, यदि सरकार आपकी बात को मान लेती है तो क्या करेंगे? मतलब आप किस तरीके से उनका शुक्रिया अदा करेंगे या फिर अपनी तैयारी को और भी जोर शोर से करेंगे? यदि सरकार हमारी बात को मान लेती है तो हम सरकार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं करेंगे। हम शांतिपूर्वक अपने देश की सेवा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए बॉर्डर पे जाएंगे और देश की सेवा। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इतना सब कुछ झमेला करने की जरूरत क्या है? कुछ और भी किसी और नौकरी में आप ट्राई कर सकते थे, तो ऐसा क्यों कि आपको आर्मी में ही जाना है? सर देखिए, हर किसी का कोई लक्ष्य होता है, किसी का इंजीनियर बनना, किसी को डॉक्टर बनना, किसी को कुछ बनना। उसी तरह हमारा जिंदगी का लक्ष्य है कि मुझे फौजी बनना है, मुझे और किसी चीज में नहीं जाना है, और ना ही मैं किसी चीज में अभी तक फार्म अप्लाई किया। बस एक ही चीज था, आर्मी, और उसके लिए मैं दिन रात मेहनत करता था। उसके बावजूद भी मैं आज फुटपाथ पे खड़ा हूँ। ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है सर, हमें कहना पड़ रहा है। जो मातृभूमि की रक्षा करते हैं, जिसे कहा जाता है आर्मी मैन, वो आज यहाँ सड़कों पे खड़ा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तो इसी मांग को अपने पूरा करने के लिए मैं, तो आप इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? कौन इसके लिए? ये साफ कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इसका जिम्मेदार है। ना पिएंगे, गांव-गांव तक, एक एक हिंदुस्तान के गांव-गांव तक जाएंगे और एक ही रहेगा कि 2024 में आर या पार। मोदी साहब दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। मैं विनती करता हूं, दे दीजिए इन बच्चों को न्याय, कुछ नहीं बिगड़ेगा। और न्यायाधीश महोदय से भी अपील करता हूं कि न्यायाधीश महोदय, आपको कुर्सी पर बिठाया जाता है कि न्याय की एक मूर्ति होते हैं। आप, पूरा देश आप पर विश्वास करता है, पूरा देश आपके ऊपर इतना भरोसा करता है। आप भी अगर सरकार की कठपुतली बन गए तो शायद कुछ बचेगा नहीं, और हम किसके ऊपर विश्वास करेंगे? तब ऊपर वाले को ललकार लगाएंगे, अपील करेंगे, और जब उसकी लाठी चलेगी ऊपर वाले की तो शायद वो मार नहीं, आवाज़ नहीं करती है। न्यायाधीश महोदय, दे दीजिए उस माँ के दूध को, मत ले जाइए, दे दीजिए न्याय इन बच्चों को। आपसे इतनी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, आप जल्दी से जल्दी इन बच्चों के विषय में जो अपना फैसला अपने सब सुनवाई कर चुके हैं, उसको इनका न्याय देने का काम करें। लगभग 4 दिन ये धरना प्रदर्शन हो चुका है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई विश्वासजनक ऐसी कोई बात सरकार की तरफ से आई नहीं है। ऐसे में विनाश काले विपरीत बुद्धि,
तो आज इस सरकार की जो है विनाश काले हैं, उनकी बुद्धि खत्म हो चुकी है, कोई शुद्ध नहीं ले रही। उनको लगता है कि भेड़ बकरियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं, भौंकेंगे चले जाएंगे, लेकिन ये पता नहीं कि ये अपनी छाती में आग लगा के जाएंगे। एक एक गांव में जाएंगे और आपका विरोध करेंगे और आपको 2024 में वो सबक सिखाएंगे कि शायद आपने कभी जिंदगी में नहीं सीखा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जो नेता एक बार अगर एमएलए में आ जाए, एक बार 2 दिन के लिए भी वो जीत जाए तो उसको पेंशन सारी जिंदगी भर मिलती है, और सेना को नौकरी जो मिलता है उसको 4 साल के बाद आप रिटायर कर देंगे। सर हमको पेंशन नहीं मिलेगा। हम उनसे नौकरी नहीं मांग रहे, हम ये नहीं बोल रहे हमें नौकरी में रखो। हम जिस काबिल है हमें उस काबिल में रखो। हमने साहब अपना हक मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे इनसे। अपना हक तो मांग रहे हैं ना, भीख नहीं मांग रहे इनसे। हमने फिजिकल पास किया, मेडिकल पास किया, सब चीज पास करके अपना हक मांग रहे हैं। ये नहीं बोले नौकरी दो, हम ये जबरदस्ती नहीं बोले हमें आर्मी की नौकरी दो। बच्चा रिटायर बाहर हो गए, नहीं रखेगी ना हमें। हम जिस काबिल होंगे उसी काबिल रखे, पास होंगे तभी तो रखेगी ना। तो अब भीख नहीं मांग रहे सरकार से। तो 24 में पक्का सर, पक्का फाइनल हो रुला है, हम रोते हैं सर, अपने दुख बयान नहीं कर सकते हम इस पे। जब रात को सोते हैं तो नींद नहीं आती। ये कोई मीडिया पे हो इसलिए नहीं कह रहा हूँ, तो जब सोता हूँ ना सर नींद नहीं आती हमें। तो हमें ये रहता है कि मेरे माँ बाप कैसे रहेंगे सर। ये नहीं सर, माँ बाप भी सब 60 साल के हो चुके हैं, उनको देखना भी तो है सर। तो कब कितना रुलाएगी बीजेपी सरकार। चलिए मुझे एक चीज बताइए, 4-5 दिन से ये लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिला है आप लोगों को? अभी कुछ नहीं मिला। आश्वासन तो देती आई है सरकार और देती रहेगी। हमें जो हक है हमें हक दो ना। आश्वासन का काम नहीं चलेगा, आश्वासन से हमें जो हमारा हक है वो दो। हमारा जो ये हाई कोर्ट में पहले जो हमारी जब भर्ती रद्द हुई थी, तो जब भी प्रदर्शन करने गए थे हमने कहा था कि हमें प्रदर्शन करने का मौका दो। मतलब हमें प्रदर्शन करने का मौका पहले नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी स्थायी प्रक्रिया कोई से कानून में यही नहीं लिखा कि पुरानी प्रक्रिया उसको रद्द करके जब नई प्रक्रिया लाओ। ठीक है, पहले पुरानी प्रक्रिया कंप्लीट होनी चाहिए, जब नई प्रक्रिया आनी चाहिए। ये रद्द करके जब ला रहे, फिर हमने हाई कोर्ट में डाला। जो अलग अलग स्टेट में जो बंदे हैं उन्होंने हाई कोर्ट में डाला, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उन्होंने डाला। तो सुप्रीम कोर्ट में डाल रखा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा थी कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसके अंदर डालो, अपना जो भी डालना तुम्हें अर्जी लगानी है। तो उसमें डाल के हमारी जो सुनवाई है वो कंप्लीट हो गया। 15 दिसंबर के बाद फिर हमारे जो उस पर फैसला आना था, अभी तक 2.5 महीने हो गए, अभी तक हमारा फैसला नहीं आया। क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, दबाव में है। ये आप मुझे ये बताइए कि आप अभी युवा हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको धरना पे आने का ऐसी क्या नौबत पड़ गई जिसकी वजह से आपको लगता है कि हमें यहाँ पे हमारा अधिकारों का हरण हो रहा है सर। हमें हमारा कैसे हनन हो रहा है बताइए। हमारी भर्ती है जो सर सबसे पहली बात यह है कि हम लोग 2015 से ही आर्मी की तैयारी करते हैं। अच्छा। इसके आर्मी के सिवा कोई चीज के बारे में सोचा नहीं। ठीक है। और हम लोग के पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है जो हम कोई कुछ कर सके। और हम लोग का एज भी एक्सपायर हो चुका है, और हम लोग ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बचा जो हम कोई ऑप्शन मतलब दूसरा ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पे मोदी जी मतलब आर्मी का रूल ऐसा है जो मतलब एक छोटी सी भी प्रॉब्लम रहेगा तो आपको आर्मी के अंदर से मतलब भगा दिया जाएगा। हमने पूरी मतलब दौड़ निकाले, मतलब पूरी मेडिकल पूरी 100% दिए, उसके बाद भी मोदी जी ने स्कीम को रद्द कर दिया। तो कैसा मतलब ये कैसा न्याय है? अभी जो अग्निपथ योजना आई है, अग्निवीर योजना आई है, इसमें आप लोग अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? एज भी रहना चाहिए ना सर। एज भी सुनो सर, एक बात है, उम्र में छूट दे। उम्र देखो, अग्निवीर में हम क्यों जाए जब हमारी स्थायी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है? क्योंकि हमने फिजिकल मान लिया, मेडिकल कंप्लीट हो गया, टेस्ट था, मैं एनसीसी सर्टिफिकेट हूँ, मेरा टेस्ट नहीं होता, जब हमने कर रखा। अब ये थोड़ी है फिर किसी अगर प्रधानमंत्री को बना दिया गया तो ये थोड़ी भी उसको हटा के दूसरी एमएलए बना देंगे, या किसी जज को बना दिया गया तो ये थोड़ी भी दोबारा से तुम जज की तैयारी। आप हमें बताइए कि क्या प्रॉब्लम मसला क्या है, ये बताइए सर। हमारे 2021 और 20 में सर 20 और 21 में हमारी भर्ती हुई थी। मैं खुद यारोल मोड़ा से हूँ। हमारी भर्ती रानीखेत में हुई थी, केआर से रानीखेत में भर्ती में आने गए थे सर। हमारा फिजिकल कंप्लीट हुआ, जोर से बोलिए। फिजिकल कंप्लीट हुआ, मेडिकल कंप्लीट हुआ सर। उसके बाद हमें एग्जाम डेट मिली थी 24 अप्रैल को, हमारे यारोल मोड़े में होता है सर। उसके बाद से हमें एग्जाम के लिए बोला गया था, एग्जाम होगा करके, लेकिन एग्जाम हुआ नहीं सर। एग्जाम पोस्टपोन एक बार किया, हमने कहा कोरोना के चक्कर में 2 बार हुआ, 3 बार, ऐसे सर 10 बार एग्जाम पोस्टपोन होता हुआ। हमने सर ज्ञापन भी दिया था राजनाथ सिंह जी को, उन्होंने बोला था होगा, पुरानी प्रक्रिया पूरी होगी सर। उनका हमारा एग्जाम भी आता, लेकिन वो बिल्कुल हुआ नहीं। तो हम ये चाहते हैं सरकार से, हाई कोर्ट से निवेदन ये करते हैं कि हमारा जो हक है हमें हमारा हक दो। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। सरकार से, मोदी से क्या कहना चाहते हैं ये बताइए। उनसे बोलते हैं हमें हमारा हक चाहिए, हम भीख नहीं मांग रहे। लेकिन जैसे तुमने हमें अग्निवीर बनाया है, अग्निवीर बना के छोड़ दिया 20 रास्ते पे, 2024 हम भी तुम्हें अग्निवीर बनाएंगे, ये जो वादा रहा। थैंक यू सर।